हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 10th एसएसटी विच इज़ डेवलपमेंट। इसका हम लोग लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे थ्रू एनसीईआरटी बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और इसी बुक से आप लोगों का सारा क्वेश्चन बनता है बोर्ड्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट पेज में बेसिकली यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रखा है रिगार्डिंग द चैप्टर की किस तरह से डेवलपमेंट, जैसे कि फर्स्ट लाइन में है द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव हैज़ बीन विद अस। जैसे कि हम लोगों को पता है कि डेवलपमेंट हम लोगों के रोज ज़िंदगी में भी होता है, बट किस तरह से डेवलपमेंट बहुत लोगों के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए जो डेवलपमेंट है वो किसी और के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। वो सब इसमें बोला क्या है। और ये भी बात करी गई है दैट हम लोगों की एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स की वजह से हम सबके डेवलपमेंट गोल्स भी अलग होते हैं। जैसे कि मेरे लिए कुछ डेवलपमेंट अलग है, आप लोगों के लिए कुछ डेवलपमेंट अलग है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे दिया हुआ है what development promises different people have different development goals. दैट मीन्स डेवलपमेंट हमसे क्या प्रॉमिस करते हैं, हम डेवलपमेंट से क्या प्रॉमिस करते हैं और किस तरह से डिफरेंट पीपल की डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। जैसे कि इस टेबल में भी दिया गया है, ये वाले आप लोगों को फिल करने के लिए पोर्शन दिए गए हैं। दीज आर जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जैसे बताया गया कि लैंडलेस लेबर रूरल लेबर है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? ज़्यादा दिन का वर्क, बेटर वेजेस, लोकल स्कूल्स में जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन हो उनके चिल्ड्रन के लिए, और उनके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो और इस तरह की। बट उसी जगह डेवलपमेंट एक प्रॉस्परस फार्मर, वेल ऑफ फार्मर के लिए क्या होगा कि उसकी फैमिली की हाई इनकम होते रहे, वो अपने चिल्ड्रन को अब्रॉड पढ़ने भेज सके। विद दैट देयर क्रॉप्स थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, उनके लिए चीप लेबर वुड बी डेवलपमेंट। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। यहाँ पे भी कहा गया है डू ऑल ऑफ दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव? मोस्ट लाइकली नॉट, ऑफकोर्स नहीं होता। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, what which can fulfill their aspirations or desires. In fact, at times two persons or groups may have seek things विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि दो लोगों का जो डेवलपमेंट है वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। सिमिलरली अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एज अपॉर्चुनिटीज एज अ ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। दैट मीन्स एक लड़की के लिए डेवलपमेंट ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर ही सारा घर का काम ना दिया जो कि हमारे पेट्रियार्कल सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग से ऐसी चीज़ें रही हुई है जहाँ पे लड़कियों को काम कराया जाता है और लड़कों को बाहर पढ़ने भेजा जाता है। तो उसके लिए होगा कि उसका अगर भाई भी उसके साथ काम करे या फिर उसको भी उतनी आज़ादी मिले जितनी उसके भाई को मिलनी चाहिए। सो इट इज़ डेवलपमेंट फॉर हर। मे नॉट बी लाइक दिस हर ब्रदर more electricity in industrial maybe want more dams, but this may submerge the land, disrupt the lives of the people who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams tanks to irrigate the land. इसमें ये कहा गया है कि डेवलपमेंट, अब अगर कोई इंडस्ट्री है उसके लिए डेवलपमेंट ये होगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादा डैम बनाने पड़ेंगे। बट अब अगर डैम ज़्यादा बनाएंगे तो जो ट्राइबल पीपल है, जो लोकल रेसिडेंट्स है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके से उनके रिसोर्सेज छिन जाएंगे, उनके घर छिन जाएंगे। सो बेसिकली वो ऐसा चाहेंगे कि स्मॉल चेक्स डैम्स और टैंक्स हो टू इरिगेट देयर लैंड, बट उनके साथ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बोल्ड में सेम चीज़ लिखा हुआ है दैट डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड टू what maybe development of one may not be the development for other, it may be even destructive for other। जैसे कि कहा गया कि एक इंसान का डेवलपमेंट दूसरे इंसान के डेवलपमेंट के साथ मैच नहीं हो सकता है, वो दूसरे इंसान के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जैसे कि इस वाले केस में था इंडस्ट्रीज़ के लिए, अगर ज़्यादा डैम बनाएंगे तो जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। Now next topic is income and other goals. If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing that people desire regular work, better wages and decent prices for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. तो पिछले टेबल में जैसे कि कहा गया है कि बेटर वेजेस मिलने चाहिए, डिसेंट प्राइस मिलना चाहिए उनके क्रॉप के लिए, और इस तरह की चीज़ें। सो बताया गया है कि सब लोगों के लिए किस तरह से डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, उस क्यों अलग अलग होते हैं, ये सब के बारे में फिर लिखा है बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स आर इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, recent discrimination. All these are important goals. In fact, in some cases, these may be even important more than income or more consumption, because material goods are not all that you
need to live. अब इस वाले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सिर्फ मटेरियल गुड जैसे कि ओनली जो मनी है जिससे हम लोग सब कुछ खरीद सकते हैं ऑफकोर्स, बट वो ही सब कुछ नहीं है एक अच्छे डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट में और भी चीज़ें आती हैं जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन ना होना, ये भी डेवलपमेंट है। उसमें ये भी कहा गया कि सिर्फ मनी की वजह से ही हम लोग मटेरियल गुड्स के साथ ही नहीं जी सकते। हम लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट, ट्रीटमेंट, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उन सब की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पैरा इज money and material things that one buy with it is one factor on which a life depends, but the quality of a life also depends on the non-material things mentioned above. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in the family. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to your lives that often ignore. इस पैरा में भी यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ मनी और मटेरियल थिंग्स ही नहीं बट ऑल्सो फ्रेंडशिप, फैमिली की इम्पोर्टेंस और फ्रेंड्स का रोल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इंसान के डेवलपमेंट में। So let's move to the next page now. However, it can be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Consider another example. If you get a job in far off place, before accepting it, you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In other case, a job maybe give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce the sense of security and freedom. तो बेसिकली इसमें कहा गया है एक जॉब का एग्जांपल देखिए कि आपको 3 तरह की जॉब मिल रही है। एक में आपको बहुत अच्छा सैलरी तो मिल रहा है बट आप उसमें जॉब में भी आप फैक्टर्स देखोगे कि आपको क्या उसमें आपकी फैमिली के लिए फैसिलिटीज़ है, आपका जॉब मतलब जहाँ पे काम करने जा रहे हो वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और आगे मिलती है, साथ ही साथ फिर आप वो सारी चीज़ें कंसिडर करोगे। बट अगर एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको थोड़ा सा कम भी सैलरी मिल रही है बट वो आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, रेगुलर मतलब एनहेंस योर जॉब सिक्योरिटी, दैट मीन्स आपकी जॉब की सिक्योरिटी दे रहा है, आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली वहीं पे जाओगे बिकॉज डिस्टेंस का, फैमिलीज का, सिक्योरिटी का, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक पर्सन के डेवलपमेंट में। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल, जैसे कि कहा कि सिर्फ हम लोग इनकम देख के डेवलपमेंट नहीं बता सकते बट अ मिक्स ऑफ गोल, जैसे इस वाले पैराग्राफ में पूरा कहा गया है। ट्रू दैट इफ अ वुमेन are engaged in paid work, the dignity in the household and so society increases. However, it is also in the case that there is respect for women, there would be more sharing of household works and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. तो इसमें भी यही बताया गया है कि किस तरह से सिर्फ जो है सैलरी या फिर बेटर इनकम ही नहीं बट दूसरी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इंसान के डेवलपमेंट में, एक पर्सन के डेवलपमेंट में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर नेशनल डेवलपमेंट। If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourself what in India should be developed. Most likely you would find that different students in the class that have तो इसमें तो ऐसे दे रखा है, it is important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notions of a country's development. तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि अलग अलग पीपल का परसेप्शन उसके लिए डेवलपमेंट एक कंट्री के लिए वो भी डिफरेंट करता है। किसी के लिए होता है कि सिर्फ कंट्री में सिर्फ कंट्री की इनकम बढ़ जाए या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाए, किसी के लिए होता है कि पॉवर्टी खत्म हो जाए। तो सबके लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होता है इवन फॉर कंट्री। तो इसी तरह से इसमें भी दे रखा है आपको कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं डिसीजन में और फेयर नहीं होता। अगर कहीं पे फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं फॉर वुड प्रोडक्शन के लिए या फिर फर्नीचर बनाने के लिए, तो उसमें भी क्या होता है जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं उनका भी घर जा रहा है। सो बेसिकली उनके लिए तो डिस्ट्रक्टिव है बट एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ डेवलपमेंट, बट क्योंकि उनके लिए वो डिस्ट्रक्टिव है तो ये सारी चीज़ें बताई गई कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है इंडस्ट्री का।
तो इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो इसमें ये कहा गया, वेसल डम्प्ड ऑफ 500 tons of liquid toxic waste into an open air dumps in a city in the surrounding sea. This happened in the city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. The fumes from the highly toxic waste called nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, several persons were dead, 20 in hospital and 26,000 treated for symptoms for poisoning. A multinational company dealing in petroleum and metals had contract local companies. So basically इसमें ये कहा जा रहा है कि एक जैसे इस तरह का एक इंडस्ट्री सेटअप करा है कहीं पे भी विलेज में या फिर कहीं भी सिटी में, तो उससे जो आसपास का एरिया होता है उसको किस तरह से इफेक्ट करता है। जैसे कि वो जो टॉक्सिक फ्लेम हो सकता है, जो स्मोक निकलते हैं इंडस्ट्रीज से, उन सब से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, तो इस सारी चीज़ों से नेशनल डेवलपमेंट को तो फ़ायदा हो रहा है कि इंडस्ट्रीज आपको इकोनॉमी दे रही है, बट उसमें प्रॉब्लम आ रहा है जो लोकल लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लाइफस्टाइल में, कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो टॉक्सिक हो रहा है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, विच इज़ हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स। हम लोग किस तरह से अलग अलग कंट्रीज और उनके स्टेट्स को उनके डेवलपमेंट के बेसिस पे कंपेयर कर सके। सो यू माइट आस्क, लाइक एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ comes some countries are generally called developed and others called underdeveloped. सो बेसिकली इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर सबके लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग है तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है, उसकी क्या क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं। सो उसके बारे में बताया गया है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोगों को कंपनीज को किसी भी कंपनीज भी नहीं, एंड इवन कंट्रीज को या फिर किसी भी इंसानों को भी अगर हम लोगों को जज करना होता है या कंपेयर करना होता है, तो हम लोग उसमें क्राइटेरियाज देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट। सिमिलरली कंट्रीज को भी जज करने के लिए, कंट्रीज को भी कंपेयर करने के लिए हम लोगों के पास डिफरेंट क्राइटेरिया है। यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन टू कंपेयर देम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर। जैसे कि कहा कि हम लोग अगर कोई पर्सन को कंपेयर करते तो हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं। देयर कैन ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंट अबाउट व्हाट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वो शुड बेसिक ऑन द कंपैरिजन फ्रेंडली स्पिरिट ऑफ। तो इसमें बताया गया कि अगर कोई भी इंसान है तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे जज करते हैं, जैसे कि वो कितना फ्रेंडलीनेस है, उसकी स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, क्रिएटिविटी, मार्क्स सिक्योर्ड। तो इस तरह से हम लोगों को कंपेयर करते हैं। जैसे अगर 90+ ला रहा है तो ही इज़ इन द टॉपर्स, अगर किसी का 70-80s में आ रहा है तो वो एवरेजेस में है। उसी तरह से डिपेंड्स ऑन क्राइटेरियाज पे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग कंपेयर करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज ट्रू दैट डेवलपमेंट टू, मतलब ये डेवलपमेंट के लिए भी सेम चीज़ लगी जाती है। दैट इज़ फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अब कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है दैट इज़ इनकम। कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विथ लेस इनकम। जो कंट्री जिनके पास हायर इनकम है वो दूसरी कंपनी से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है जिनकी लेस इनकम है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ things that human beings need, what people like and should have, they will be able to get the greater income. So greater income itself is considered to be one of the most important goals. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा इनकम है तो आप जो भी फैसिलिटीज़ चाहते हो लाइफ में वो सारी मिल सकती है। तो वो तभी मिलेगा जब आपके पास इनकम ज़्यादा। जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा इनकम है उनके लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो वो लोग ज़्यादा डेवलप्ड लाइफ जी सकते हैं। नाउ टू डिवाइड कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, हम लोगों को एवरेज इनकम लेना पड़ता है। नाउ व्हाट इज द एवरेज इनकम, विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय इट्स पॉपुलेशन। यानी कि कंट्री की टोटल इनकम को पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज इनकम आ जाती है। एंड द एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनते हैं पर कैपिटा इनकम पे। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 ब्रॉट बाय द वर्ल्ड बैंक, द क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइड countries with the per capita income of rupees 4,53,000 per annum and above in 2004 are called rich countries, and those with per capita income of rupees 37,000 or less are called as low income countries. India comes under the category of low income countries because its per capita income is 2004 was just 28,000 per annum. तो इसमें बताया गया है कि जो भी कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 4,53,000 होती हैं उनको हम लोग रिच कंट्रीज़ में आती है, और जिनकी 37,000 से नीचे होती है वो लो इनकम कंट्रीज़ में आते हैं। इंडिया की जो थी
वो 28,000 थी इन 2004। तो फिर इसको कैटेगराइज करा गया इन द लो इनकम कंट्रीज, द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन एंड अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। अब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को छोड़ के जिनकी इनकम ज़्यादा है उनको डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे एवरेज इनकम के बारे में दिया गया है। तो इसमें कहा जाता है कि वाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। तो इसका मतलब इस पूरे का इतना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस है नहीं, बट इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो एवरेजेस है कंपनी का वो हम लोगों को एक्चुअली आउटकम नहीं देता है ऑफ एक एवरेज पर्सन, उसको एक्चुअली में कितना मिल रहा है आउट ऑफ द कंट्रीज टोटल इनकम। दैट मीन्स यहाँ पे एक लाइन है, वेल एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन, इट डज नॉट टेल अस हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। मतलब एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखता है पीपल का। जैसे यहाँ पे भी दे रखा है कि एक जो है बहुत ज़्यादा रिच है, बाकी के पुअर है, बट जब इनका एवरेज निकाला जाता है तब वो बहुत ज़्यादा उतना डिफ्रेंशिएट नहीं करता। बट इसी जगह पे अगर सब कुछ इक्वली डिवाइडेड है, जहाँ पे कोई ना रिच है ना कोई पुअर है, तो फिर तब हम लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली में एक पर्सन इतना अर्न कर रहा है। नाउ यहाँ पे जो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज इनकम का, जस्ट टेल यू दैट इज ना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाता है कभी कभार एग्जाम में। सो दैट इज योर टोटल, यहाँ पे लिख देते टोटल इनकम ऑफ कंट्री अपॉन में टोटल पॉपुलेशन तो अगर टोटल इनकम को हम लोग टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को आ जाता है हमारा एवरेज इनकम, या फिर जो हम वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, PCI। तो क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार कि व्हाट इज PCI, तो दैट इज अ पर कैपिटा इनकम, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो फिर आपको ये वाला उसमें लिखना पड़ेगा। तो या इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। तो पार्ट 1 हमारा ओवर हो चुका है, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। सो जो नेक्स्ट पार्ट है वो अभी जल्दी आ जाएगा चैनल पे। सो डू सब्सक्राइब एंड अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट आउट। सो इस वीडियो के लिए यहीं तक, एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लोग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। सो थैंक यू, गुड बाय।